हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, कल आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो पर। तो दोस्तों, ऐसी सीरीज अभी लगातार आएगी। आप लोग जो है जुड़े रहें चैनल से। दोस्तों, सिलेक्शन लेना है सभी को। यह है कि इसमें जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बुक में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं, तो मैंने सोचा आप तक प्रोवाइड कराया जाए। अपने पास जब डाटा रखा हुआ है इतना सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस वीडियो पूरे देखा करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नए नए और जो दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड होते ही हैं, ठीक है, और एग्जाम में वो आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय गवाते हुए ना स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर चैनल पर पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है, लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। चंडी भट्ट प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1934। आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद कर लेना। इसकी एक ट्रिक है, देखो, चंडी से चौ से चंडी और चौ से 34, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चौ से चंडी प्रसाद और चौ से ही 1934, ठीक है, याद कर लेना। मैं ट्रिक भी बता दूंगा जहाँ जहाँ से जब मैंने तैयारी करी थी ट्रिक से याद किया था। उसके बाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म दोस्तों 1894, देख लेना। उसके बाद नंदा देवी स्मृति वन की शुरुआत की गई, तो दोस्तों सन 2000 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्यजीव संस्थान। दोस्तों काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में क्वेश्चन, ठीक है। 1974 याद रखना, ठीक है। उसके बाद चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों इस क्वेश्चन में 1974 में की गई चिपको आंदोलन की शुरुआत। लेकिन डेट इसकी जो है दोस्तों बहुत मोस्ट है, 26 मार्च। क्योंकि अब यूकेएसएससी क्या कर रहा है, आपको डेट के साथ आंसर रख दे रहा है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें मोस्ट हैं उत्तराखंड में, उनकी आपको डेट भी याद करके लेके चलनी है साथ साथ में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मारो गोली और काट लो हमारा मायका प्रसिद्ध नारा किसका था? तो दोस्तों गौरा देवी जी का था, ठीक है। इनकी काफ़ी भूमिका रही है उत्तराखंड में आंदोलन में। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा, दोस्तों कल भी ये क्वेश्चन था मेरी वीडियो में और आज भी ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया, तो यह है रूपा देवी जी, ठीक है। इसको नोट कर लेना, आपके पास ही बुक्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद है रुक्मणी मंगल नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि रुक्मणी मंगल नामक पुस्तक किसने लिखी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। जो नहीं मिल रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते रहो, कॉपी लेके बैठ जाया करो, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल को टिहरी हाईकोर्ट के जज नियुक्त करने वाला पहला पवार शासक? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, नरेंद्र शाह, ठीक है, नोट कर लेना। उसके बाद अंग्रेजों का जवाई उपनाम से संबोधित किया गया? तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन कितना टफ हो गया कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल अंग्रेजों का जवाई, ठीक है। काफ़ी मोस्ट मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो इस चैनल पर, ठीक है। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म, ये तो आपने याद कर लिया होगा, बेसिक 1885। उसके बाद आ जाता है स्नोबॉल। स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी की, ठीक है। इसको देख लेंगे, नरेंद्र सिंह, स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों आपको। उत्तराखंड के धार्मिक एवं पर्यटक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों केदार सिंह फोनिया, ये तो परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, उत्तराखंड के आज़ाद उपनाम से। दोस्तों उत्तराखंड के आज़ाद कौन है? श्रीधर किमोठी जी, ठीक है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देख लेंगे, डालियों का दगड़िया संघ बनाने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों ये आपने पढ़ ही रखा होगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दसौली ग्राम स्वराज संघ, दोस्तों 1964, ये एग्जाम में आ रखा था स्टेनो 07 में, ठीक है। स्टेनो 07 का किसी ने एग्जाम दिया होगा 2016-17 वाला, तो उसमें आया था दसौली ग्राम स्वराज संघ बनाया गया 1964। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, नंदा देवी के मायके आने पर मनाए जाने वाला उत्सव। तो दोस्तों कौन सा उत्सव है? वो स्यालपी उत्सव, ठीक है। ये आपका परीक्षावाड़ी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद मल्ली रोखली नामक फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो दोस्तों फूलों की घाटी ये चमोली में ही हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस गांव को राज्य का प्रथम डिजिटल गांव का श्रेय प्राप्त हुआ? तो दोस्तों घेंस गांव है, ठीक है, ये घेंस गांव शायद पौड़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निजमुला घाटी व चिनाब घाटी किस जनपद में है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। चिनाब घाटी चमोली और निजमुला घाटी भी आप याद कर लें। चिनाब घाटी आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, ये टॉप लेवल पे विश्व के लेवल पर, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं विश्व लेवल पर। विश्व जीके में पूछा जाता है कि चिनाब घाटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना कि यह है उत्तराखंड राज्य में, और आंसर अगर उत्तराखंड के अंदर पूछते हैं तो चमोली में। इसको मोस्ट कर लो और नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार आ रखा है इधर जीके में। केदारनाथ वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो दोस्तों 957, शायद सबसे अधिक यही है ना वन्य जीव विहार में। हेमवती नंदन बहुड़ा पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो दोस्तों 25 अप्रैल 2018। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, नोट करते रहो, नोट करते रहो दोस्तों। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। उसके बाद चलेंगे हम, राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको किताब में? नहीं मिलेंगे, बस चैनल से जुड़े रहो, मिलते रहेंगे। पीपल कोटी चमोली, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड उत्सव को विश्व धरोहर तक पहुंचाने में किस व्यक्ति का श्रेय जाता है? देखो कुशल सिंह भंडारी जी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो घूम जाते हैं यार, हमने तो पढ़ा ही नहीं, कौन सी किताब से आ गया। हम प्रोवाइड कराएंगे, आप तैयारी तो करो।
रम्माड़ उत्सव मुख्यतः किस गांव में आयोजित किया जाता है? सलूट डुंगरा गांव में किया जाता है दोस्तों। अभी भी करंट में एग्जाम में आ जाता है, एपीएस के मेंस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद मनेरी झेलम तमक परियोजना व तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना बनी है, ठीक है। ये दोस्तों धौलीगंगा पे बनी हुई है, ठीक है। विष्णु ये जो है मनेरी झेलम तमक परियोजना धौलीगंगा नदी पर बनी हुई है। उसके बाद है उर्गम परियोजना किस नदी पर बनी है दोस्तों? कल्पगंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उर्गम परियोजना इस बार परीक्षावाड़ी में भी है। उसके बाद राजभक्ति व देवली परियोजना किस नदी पर बनी है? राजभक्ति और देवली परियोजना दोस्तों आपकी मंदाकिनी। अगर दोस्तों नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। बाद में रिपीट कर लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना। एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है साइड में से, डाउनलोड भी कर सकते हो। देवबन पर्वत से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देवबन से दोस्तों पश्चिमी धौलीगंगा। परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, परीक्षावाड़ी में ऐसे दे रखा कि धौलीगंगा का उद्गम स्थल क्या है? देवबन, ठीक। अरवा नदी किसकी सहायक नदी दोस्तों? अरवा नदी सरस्वती की है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किस साल से? दोस्तों देवताल से। ये बेसिक है लेकिन दोस्तों एग्जाम में गलत हो जाता है, रट लो। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किस ताल से? देवताल। और देवताल कहाँ है दोस्तों? कमेंट में बताओ, बहुत आसान है आपके लिए, जरूर बताना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद चलेंगे किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता से संबोधित किया गया है? तो बताओ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में? नहीं मिलेंगे। यह है आपका सरस्वती नदी को, ठीक है। किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को, ठीक है। उसके बाद चक्र तीर्थ किस जनपद में है दोस्तों? चक्र तीर्थ आपका चमोली में है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों मलारी। मलारी कौन सी घाटी में स्थित है दोस्तों? मलारी जो है नीति घाटी में, और नीति घाटी आपको पता होगा चमोली में। रुद्रनाथ के लिए किस गांव से ट्रैकिंग शुरू होती है दोस्तों? सागर गांव से होती है। इसी क्वेश्चन है। बैतरणी कुंड अनुसुईया मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में ही अनुसुईया मंदिर और बैतरणी कुंड। किस प्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप में जानते हैं दोस्तों? कर्ण प्रयाग। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। समग्र ज्ञान को उसका क्वेश्चन है, कर्ण प्रयाग। गैरसैंण विकास परिषद का गठन 2014 में किया गया था दोस्तों, ठीक। उसके बाद है उत्तराखंड क्रांति दल ने कब गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था दोस्तों? 1992 सॉरी, ठीक है दोस्तों, 1992 में रखा गया था। उसके बाद है किस प्रयाग को साम्याप्रास नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों केशव प्रयाग, ठीक है। साम्याप्रास जो है केशव प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे शेष नेत्र शिला दोस्तों बद्रीनाथ में है, शेष नेत्र शिला। बद्रीनाथ धाम की आरती लिखने का श्रेय, देखो दोस्तों कितना टफ और इतना अच्छा क्वेश्चन है, धन सिंह जी को, ठीक है। ठीक है, धन सिंह रावत भी आ जाता है कहीं कहीं, लेकिन धन सिंह जी। बद्रीनाथ धाम की आरती लिखने का श्रेय किसको गया है? धन सिंह जी को, ठीक है। अटल घाट किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? अलकनंदा के लिए परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है। चार धाम में से किस धाम का उल्लेख पारासार संहिता में है? तो दोस्तों बद्रीनाथ का ही। अदर जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अदर जीके बोलो तो ऑल राउंड ऑल अदर जो जीके होता है वर्ल्ड का, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किस बद्री का पुराना नाम अरण्य मठ है? दोस्तों समग्र ज्ञान कोश का क्वेश्चन है। किस बद्री का नाम अरण्य मठ है? वृद्ध बद्री का, ठीक है। 5 बद्रियाँ हैं, कौन कौन सी हैं कमेंट में बता देना अगर याद होंगी, ठीक है। वृद्ध बद्री का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, योगदान बद्री बना है किस शैली से? दोस्तों शिखर शैली से है। आदि बद्री में सबसे प्राचीन मंदिर नारायण मंदिर, दोस्तों कमेंट में बताओ कहाँ है जल्दी से। कैलवा विनायक में गणेश जी किस रंग की मूर्ति निर्मित की गई है? तो दोस्तों यह है हरे रंग की। स्यालपी व तिमुड़िया मेले का आयोजन किया जाता है जोशीमठ में दोस्तों। तिमुड़िया मेला ओवरऑल वैसे पूछा जाता है तो चमोली आंसर आता है, तो अंदर से पूछ दिया तो जोशीमठ में हो जाता है आपका। उसके बाद जल्दी से बोर मत होना, बस बने रहो वीडियो में, ठीक है। रूपकुंड इसे सर्वप्रथम कंकाल निकालने का श्रेय गया दोस्तों एच के माधवंती को, ठीक है। एच के माधवंती निकाले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन दोस्तों, बाबा बर्फानी कौन सी गुफा में? टिम्बरसैंड गुफा। टिम्बरसैंड गुफा कहाँ है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हेमकुंड में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की, इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है दसम ग्रंथ, ठीक। हेमकुंड की खोज का श्रेय दोस्तों ये तो पता ही होगा, सोवन सिंह 1936 ऐसा है, ठीक है। उसके बाद गंगा तोली, सुईली, राम गुफा, रिगु, भृंगु गुफा की जनपद में दोस्तों सारी चमोली में ही है, रिगु और भृंगु गुफा, इनसे आपको पहचान हो गई होगी। उसके बाद रताकोण बुग्याल, घासतोली बुग्याल, तिलाती बुग्याल, लक्ष्मीबंद बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल, भेंटी बुग्याल, दोस्तों सारे आपको पता होने चाहिए, चमोली में है। इनमें से मुझे पता है आपको कौन कौन सा पता था। रताकोण पता था, घासतोली पता था, जलीसेरा पता था, बाकी ये नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी पता ना आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। चलिए नोट कर लेना है इसको, ठीक। बेनीताल किस प्रयाग के निकट है? तो दोस्तों बेनीताल आपका कर्ण प्रयाग में हो जाएगा, ठीक सी बात है। उसके बाद वैसे चमोली आता है लेकिन कर्ण प्रयाग अंदर से। भागीरथ, खड़क, दूनागिरी, तिब्रा प्रमुख ग्लेशियर किस जनपद में? दोस्तों चमोली में है। उसके बाद आपका चलेगा भेंकताल, झलताल, सुखताल, चिनाब झील किस जनपद में है? दोस्तों सब चीज़ें चमोली में। बेसिक है दोस्तों, बेसिक भी अच्छा है। सैलोदक कुंड दोस्तों यह टप हो जाएगा, यह है आपका चमोली में। सैलोदक कुंड कहाँ है? चमोली में। गंगा व सरयू के पठारों को अलग करने वाली श्रेणी, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, ग्वालदम श्रेणी, ठीक है। कमेंट, कामेत पर्वत
समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों ये अभी एपीएससी से पूछा गया था 7756, ठीक है, इसको याद कर लेना। नंदा देवी पश्चिम के समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई दोस्तों, अभी 18-19 में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया 1878-17, ठीक है, 78-17 याद रखना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को अंकित करवाने वाले कत्यूरी शासक, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, ललित देव। गणपति नाग अशोक चल के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों त्रिशूल लेख से, कहाँ पे, बाड़ाहाट चमोली। उसके बाद मलारी गांव में समाधियों की खोज की गई 1956, किसने करी दोस्तों, ऊपर पहले बता दिया है हमने, ठीक है। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर कब बनाया गया, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है 1970। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथल या गोस्थल, ठीक। चमोली जनपद में क्रमशः विधानसभा क्षेत्र, विकास खंड व तहसील है दोस्तों, अब तो ये बदल गए हैं, ठीक है, ये थोड़े चेंज हो गया है, इनमें कुछ जुड़ गए हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद मलारी गांव से सवादुनी की खोज 1956 हो गया, ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब चलेंगे लाल सागा नामक नाम से किस जनपद को पूर्व में संबोधित किया जाता था, तो दोस्तों लाल सागा कौन था, चमोली डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। चमोली जनपद का वर्ग क्षेत्रफल 80, 30, 70, 90 किसका है, जल्दी से बताना, और नीचे को जो भी हैं आप याद कर लेना, मुझे तो सारे ही याद हैं क्षेत्रफल, ठीक है, आप सभी के याद रख लेना। उसके बाद चमोली उत्तरकाशी जो भी आपके आते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ऐसी वीडियो आएंगी, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर जुड़ गए तो समझ लो सिलेक्शन पक्का होना, हमारा मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना। शॉर्ट हैंड की हम तैयारी करा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।